बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं प्रभु के वचन के द्वारा, जो प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को दो पाप से बहुत घृणा है। पहला कि हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और अपने हाथों से बनाई मूर्ति को परमेश्वर मानते हैं। ये सबसे बड़ी पहला, इससे सबसे ज़्यादा परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन दूसरा पाप व्यभिचार का पाप है, जो देह में होता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि व्यभिचार ऐसा पाप है जो देह से बाहर नहीं लेकिन देह के अंदर होता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि बाइबल में वचन लिखा है पहला कुरिन्थी अध्याय 3:16 में वचन एक बात कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। जो लोग ये सोचते हैं, हम चर्च में जाते हैं, चर्च को हम कितना अच्छा सजाते हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कितना बढ़िया सजा रखा है, लेकिन क्या ये चर्च कलीसिया है? बिल्कुल भी नहीं। ये असली चर्च नहीं है, रियल चर्च। ये तो एक मिलाप वाला तंबू है। हालेलुया। जहाँ पे लोग आकर मिलते हैं और संडे के दिन प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए आराधना करते हैं, प्रभु के लिए महिमा करते हैं परमेश्वर की। लेकिन क्या असली चर्च क्या है? हालेलुया। असली चर्च आपकी देह है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर मनुष्य की देह है। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर वास करता है। और लोग चर्च को तो बहुत कुछ सजाते हैं, बहुत अच्छा सजाते हैं, लेकिन क्या लोग अपनी देह को सजाते हैं? क्या अपनी देह को सही रखते हैं? हालेलुया। अपनी देह में तो तुम बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, हाँ, और संडे को जाकर तुम इतने पवित्र बन जाते हो कि तुम्हारे जैसा पवित्र कोई नहीं है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला और अपनी देह में अपनी देह को सही रखने वाला बंदा भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम संडे को ऐसे बनते हो। क्या हम में से और आप में से ऐसे लोग हैं? हालेलुया। यदि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो उनमें से कोई ऐसा है तो प्लीज़ प्रार्थना करो और प्रभु का अनुग्रह मांगो ताकि तुम चेंज हो जाओ। हालेलुया। ये चर्च नहीं है, असली चर्च तुम्हारी देह है। परमेश्वर कहता है अगर तुम इसे नष्ट करोगे परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 3:16 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन क्या आज लोगों की सोच में पर्दा है कि चर्च कलीसिया है, ये चर्च ये ईंटों का बना हुआ चर्च ये चर्च है? ये चर्च नहीं है। इसमें परमेश्वर वास करता है मैम, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन असली कलीसिया, असली मंदिर तुम्हारा और मेरा देह है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी देह में वास करता है, हमारा हृदय उसका सिंहासन है। हालेलुया। अगर हम लोग ऐसे हों जो संडे को चर्च में जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वैसे संसारिक की तरह रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे गप्पे शप्पे मारते हैं, लोगों की चुगलियाँ खाते हैं, चुंगियाँ लेते हैं, तो ऐसे लोग पौलुस कहता है कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। जो लोग संडे को चर्च में आते हैं, सिर्फ संडे आते हैं और उस दिन पवित्र बनते हैं, तो वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। संडे को आके सब अपने चर्च में कहते हैं मेरे जीने की वजह तू है। हालेलुया। अरे जीने की वजह तो वो है, लेकिन क्या संडे को तो इतना पवित्र है? हालेलुया। प्रभु भी ऊपर से बोलता होगा मुझे पता है तो कितना झूठा है। हालेलुया। तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, प्रभु सब जानता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप सिगरेट पीते, दारू पीते हो, ये इंसान को नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, हालेलुया, आपके दोस्तों को नहीं पता, लेकिन क्या परमेश्वर से छुप सकते हैं? दाऊद कहता है मैं अपना बिछोना अधोलोक में भी डालूं, नरक में भी डालूं तो भी तू वहाँ है। हालेलुया। जब एक बात बताओ, वो अधोलोक में वो परमेश्वर है, तुम कहाँ बच सकते हो? हालेलुया। दाऊद कहता है मैं स्वर्ग में चढ़ूँ तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ूँ तू वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तू वहाँ है, तूफानों में भी जाऊँ तो तू मुझे वहाँ दिखता है, अधोलोक में भी बिछोना डालूं तो तू वहाँ है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ परमेश्वर? हालेलुया। जब दाऊद जैसा पवित्र व्यक्ति नहीं छुप सकता, तुम कैसे छुप सकते हो? हालेलुया। तुम कितना भी नशा करो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान देना तुम इंसान से छुपा सकते हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहता, आपके अंदर रहता है। हालेलुया।
और जिस मंदिर में परमेश्वर रहता है उसको तुम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर, ये मंदिर परमेश्वर का है। आज तो हम इसकी सेवा करने के लिए आए हैं कि हम इस शरीर में रहकर इसमें सेवा करें, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन बाद में जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, हम जब सो जाएंगे प्रभु में, तो हम स्वर्ग जाएंगे, हालेलुया। ये एक ईंट के पत्थर जैसा बनाते हैं ना भवन, चर्च वगैरह, सेम वैसा ही है। ये आपके साथ नहीं जाएगा, हालेलुया। लेकिन इसके द्वारा आपने पश्चाताप किया, आपने इसी के द्वारा घुटने टेके, आपने इसी के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई प्रभु यीशु के नाम में, तो आप लोग स्वर्ग में पक्का जाएंगे। आप पर छीन दिया गया पवित्र आत्मा, आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आजकल बहुत से लोग ये बात नहीं समझ रहे। आजकल बहुत से लोग अपने आप को ये सोचते हैं, अरे कौन देख रहा है, पास्टर थोड़ी ना देख रहा है, भैया थोड़ी ना देख रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, पास्टर और इनसे डरना नहीं, डर सिर्फ यीशु मसीह का होना चाहिए। यीशु मसीह हर जगह है, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी नज़रें प्रतिदिन आप पर लगी रहती है, हालेलुया। आपको कभी नहीं छोड़ता, वो मेरे और आपके साथ प्रतिपल रहता है, हर समय देखता है। क्यों कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम मेरी आँख की कठपुतली हो, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा? ऐसा क्यों वचन में लिखा है? इसलिए कि तुम परमेश्वर से अलग नहीं हो। आप और मैं परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, हालेलुया। अगर हम कोई ऐसा पाप करते हैं और हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, आज मान लो हम कोई ना कोई पाप कर देते हैं, कैसा भी पाप, बाइबल कहती है हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उस हाथ को काट के फेंक। ये हाथ काट के फेंकना नहीं है, इस हाथ के लिए प्रार्थना करनी है प्रभु कि ये किसी को ठोकर ना खिलाए, हालेलुया। लेकिन आज कुछ पाप ऐसे हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उसी दिन ज़्यादा होता है। मैं आपको इस बात में बताता हूँ कि हमें इस पाप पर विजय पाने के लिए, इस पाप पर जय पाने के लिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है, हालेलुया। ये पाप एक ना एक दिन आपसे छूट जाएगा, यीशु के नाम में छूट जाएगा। बहुत से लोग मास्टरबेशन करते हैं, बहुत से लोग व्यभिचार करते हैं, लड़कियां देखते हैं, हालेलुया। एक बार किसी लड़की को देखना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को 2-3 बार लगातार देखते हैं, यानी कि ये एक निर्णय तुमने लिया है कि मैं उसे देखूं, एक पाप तुम्हारे अंदर से आ रहा है, ये पाप है, हालेलुया। ये नहीं करना कभी भी किसी को देखकर। बाइबल बताती है किसी के विषय में यदि तू व्यभिचार के बारे में सोच भी ले तो ध्यान रख तूने कर दिया, हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो यानी कि हमने कर दिया। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना, और परमेश्वर बहुत ज़्यादा घृणा करता है व्यभिचार से, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग इन पापों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। पर एक बात ध्यान रखना, खुदा आपको जरूर इस पाप से आज़ाद कर देगा। लेकिन एक कीमती चीज़ ये याद रखना कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है, इसे खराब मत करना। सारे पाप देह से बाहर होते हैं, लेकिन एक व्यभिचार ऐसा पाप है जो देह के अंदर होता है, हालेलुया। आपने 10 आज्ञाएं पढ़ी होंगी, लेकिन उस 10 आज्ञा में एक सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार, वो नहीं करना, हालेलुया। मैं मानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनमें फंस जाते हैं तो निकलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वचन कहता है कि व्यभिचार में पड़ने वाला व्यक्ति ऐसी जगह पे चली जाता है कि वहाँ से निकलना उसका कठिन हो जाता है। लेकिन कठिन हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा कि नहीं निकल सकता, बाइबल कहती है कठिन हो जाता है। आज मान लो उदाहरण के लिए कुछ लोग मास्टरबेशन करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे और अन्य पाप करते होंगे, और वो चाहते हैं प्रभु मैं छोड़ दूँ, और प्रार्थना करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगातार प्रार्थना कीजिए, आप लगातार वचन को पढ़िए, एक समय आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ये सब पाप कब छोड़ दिए। ये प्रभु का अनुग्रह है, हालेलुया। उसके अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है ये ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा ये हो जाएगा। खुदा यीशु आपके साथ है। हम आगे और बहुत सी बातें इन वीडियो के द्वारा हम कर पाएंगे, और मैं आपको यही बात बताने वाला था आज कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है
राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग यीशु मसीह का है, और शैतान राज्य चाहता है जो उसका कभी नहीं होगा। क्योंकि हम एक वचन लेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों, हम एक वचन लेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसके 2:8 में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। कौन अधर्मी? एंटी क्राइस्ट, जो मसीह का विरोधी है। आने वाले समय में मैं 1 घंटे की वीडियो में एंटी क्राइस्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा एंटी क्राइस्ट के विषय में यहाँ पे बता रहा हूँ, छोटी सी बातें। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:8 में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। देखो कितना हल्का है प्रभु के लिए, वो उसको अपने मुंह की फूंक से मार देगा परमेश्वर, हालेलुया। और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा, हालेलुया। अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा उसको जो राज्य चाहता है। शैतान राज्य चाहता है, लेकिन शैतान को परमेश्वर केवल अपने एक फूंक से मारेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। आने वाले समय में मैं इस एंटी क्राइस्ट के बारे में, और ये किस चीज़ से नफरत करता है, ये इसको क्या चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसे राज्य क्यों चाहिए, और ये एंटी क्राइस्ट है क्या, और ये कब आएगा, ये क्या करेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। पर अभी तक के लिए इतना ही, और ये परमेश्वर की दया है, इसे परमेश्वर के लिए यूज़ करें।